हेलो मालिक लोग, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आपने हमारे पिछले वाले वीडियो देख चुके होंगे। उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिए हैं। चलिए हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन चालू करते हैं। पहला नंबर समझा जाए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एक बेहद कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये आपके 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप आता है इसमें इंडाइजेशन, दूसरा स्टेप आता है इसमें डाइजेशन, तीसरा स्टेप इसमें आता है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप आता है इसमें एसिमिलेशन, पांचवा स्टेप आता है इसमें एक्सक्रीशन। देखिए हम लोग चालू करते हैं। पहला स्टेप इंडाइजेशन से लेकर। इंडाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड इन योर माउथ इज कॉल्ड इंडाइजेशन। हम समझते हैं कि इंडाइजेशन होता क्या है। मानिए ये कोई आपका फूड पार्टिकल हो गया, इसे हमने माउथ में लिया, इसी प्रोसेस को हम लोग इंडाइजेशन कहते हैं। जैसे मानिए ये समझिए कि कोई फूड पार्टिकल है, इसको हमने माउथ में लिया, इसको इंडाइजेशन कहते हैं। दूसरा देखते हैं हम डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन आपका जब माउथ में फूड जाता है तो जो टीथ होता है, हमारे जो टीथ होते हैं उस फूड को चेविंग मतलब चबाने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो हमारे टॉन्ग होते हैं, टॉन्ग उस फूड को रोलिंग और टेस्टिंग करने में हेल्प करते हैं। देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। मानिए ये फूड हमारे माउथ में गया, हमारे माउथ में जाने के बाद जो हमारे टीथ था इसको चेविंग में हेल्प किया, और जो हमारे टंग थे उस फूड को रोलिंग और टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा फूड जो होता है माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड नामक एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये एंजाइम ये कहता है इट इज प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इस एंजाइम में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। एक आपका क्या करता है, जो आपका स्टार्च होता है उसको आपको शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस मतलब ये जो होता है, ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप भी है। ईसोफेगस आपका ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे समझा जाए ये आपका हो गया बॉडी, बॉडी में ये जो है ये वाला पोर्शन इसको कहा जाता है ईसोफेगस, इसको कहा जाएगा आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आगे देखते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस यहाँ पे फोकस किया जाए, यहाँ पे देखा जाए इसे कहा जाता है ईसोफेगस। इसमें आपका होता है प्रिस्टियालिक मूवमेंट, ये आपका होता है प्रिस्टियालिक मूवमेंट। हम लोग समझते हैं प्रिस्टियालिक मूवमेंट होता क्या है। प्रिस्टियालिक मूवमेंट वो होता है जिसमें जो आपका फूड पाइप जो होता है वो कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन का काम करता है। समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे होता है। मानिए जैसे ये समझिए फूड पाइप है, ये समझिए फूड पाइप है आपका, इसे जब इस तरह होता है, इस तरह क्लोज टाइप होता है, इसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और यही फूड पाइप थोड़ा सा ओपन मतलब इस तरह है तो इसे कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। ये थोड़ा सा इस तरह होता है, इसको एक्सपेंशन कहा जाता है। फिर से एक बार देखिएगा, इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन, इसे कहा जाता है एक्सपेंशन, इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन और इसे कहा जाता है एक्सपेंशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ईसोफेगस हम लोग देख लिए। एक हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं। क्या हमने बताया कि जो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है एक बेहद कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये आपका 5 स्टेप में ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें आपका पहला होता है इंडाइजेशन, दूसरा होता है आपका डाइजेशन, तीसरा होता है आपका एसिमिलेशन, चौथा होता है आपका एब्जॉर्प्शन, पांचवा होता है एक्सक्रीशन। हमने इंडाइजेशन में सीखा जिस फूड पार्टिकल को हम अपने माउथ में लेते हैं उसको इंडाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग फूड को टीथ से चेविंग करते हैं मतलब चबाने का काम करते हैं, वहीं से आपका मतलब डाइजेशन चालू होता है। जब फूड को हम लोग चेविंग करते हैं टीथ से, उसके बाद टंग के हेल्प से हम लोग फूड को रोलिंग करते हैं। रोलिंग एंड टेस्टिंग में वर्क होता है।
टंग का। उसके बाद हमारा फूड में एक इंजाइम पाया जाता है माउथ में, जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। ये इंजाइम रिलीज करता है सलाइवा। जो इंजाइम इसमें मिक्स होता है इसको सलाइवरी एमाइलेज कहा जाता है। ये आपका जो होता है प्रोटीन, इसको शुगर में कन्वर्ट करने का हेल्प करता है, मतलब स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमने देखा इसोफेगस को कॉमनली हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। आपका फूड पाइप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमने बताया जैसे बॉडी है, इसमें ये 20 का जो पोर्शन है इसे हमने इसोफेगस होना लॉन्ग होता है। इसोफेगस आपका लॉन्ग होता है। हमने बताया कि इसमें प्रिस्टियालिक मूवमेंट होता है। ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि प्रिस्टियालिक मूवमेंट कैसे होता है। हमने बताया कि प्रिस्टियालिक मूवमेंट में कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। हमने बताया कि समझिए अगर ये फूड पाइप है, अगर हम इसे फूड पाइप समझ रहे हैं तो अगर इस तरह तो कंट्रैक्शन है। कोई चीज़ मानिए इसमें इंटर कर रहा है, मानिए इसमें मार्कर अगर इंटर कर रहे हैं, इस तरह मार्कर अगर हम इंटर कर रहे हैं तो एक्सपेंशन होगा, इस तरह एक्सपेंशन हो रहा है, फिर से कंट्रैक्शन हो गया, फिर से मानिए इसमें कोई फूड पार्टिकल इंटर किया तो एक्सपेंशन हो गया। इसी तरह प्रिस्टियालिक मूवमेंट होता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है, आपके फूड पाइप में वर्क करता है। चलिए स्टोमच के बारे में। ये जो होता है यह इट इज जे शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका इस तरह जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए यहाँ पे इसका फिगर इस तरह आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इस तरह दिया है। यहाँ पे देखिए जे शेप लाइक स्ट्रक्चर जैसे मैच कर रहा है। ये आपका जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्टोमच आपका सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। हम स्टोमच आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस आपका 3 काइंड के होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूस्कस। देखिए HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो मानिए हम लोगों ने फूड अपने माउथ में इंटर किया तो फूड के साथ साथ हमने मानिए कोई बैक्टीरिया भी इंटर कर लिया, ये आपका जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने में हेल्प करता है। मतलब HCl आपका बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है और फूड को एसिडिक बनाने में भी हेल्प करता है। मतलब किल बैक्टीरिया एंड मेक फूड एसिडिक मीडियम। मतलब ये बैक्टीरिया को भी किल करता है और फूड को एसिडिक बनाने में हेल्प भी करता है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, ये है पेप्सिन। पेप्सिन का वर्क होता है जो हमने फूड खाया, मानिए हमने फूड खाया उसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होगा, मानिए कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होगा, प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जो पेप्सिन का वर्क होता है ये आपके फूड में जो प्रेजेंट प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का वर्क जो होता है आपका पेप्सिन होता है। समझिए HCl मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो हमारे पेट के अंदर मतलब स्टोमच के अंदर जो पाया जाता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl होता है। इतना हमारे स्टोमच के अंदर रिएक्शन होने के कारण इसको प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई चाहिए। यहाँ देखिए स्टोमच के अंदर मानिए जब फूड यहाँ पे इंटर होता है, जब फूड यहाँ पे HCl इस फूड को एसिडिक बनाता है तो मानिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसके कारण यहाँ जो कोई प्रोटेक्शन करने वाला चाहिए, जो यहाँ जो प्रोटेक्शन लेयर पाया जाता है जो प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोला जाता है म्यूकस। म्यूकस का एब्सोल्युटली ये रोल होता है कि मतलब जो भी हमारे स्टोमच में रिएक्शन हो रहा है उसको उसके जो स्टोमच का बाउंड्री है, मतलब ये समझिए स्टोमच है जो इसका ये बाउंड्री है, बाउंड्री को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। म्यूकस का रोल होता है बाउंड्री को प्रोटेक्शन में हेल्प करना। उसके आगे हम लोग देखते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। फूड में मतलब स्टोमच में इतना होने के बाद फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है। देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर होने के बाद ये आपका एक नोट्स पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिएगा, MCQ में पूछा जाता है मोस्टली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपका लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस होता है
बाइल जूस आपके लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। हमने बोला बाइल जूस आपके लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। बाइल जूस आपके दो काइंड के होते हैं, एक होता है आपका बाइल जूस एंड एक होता है आपका बाइल साल्ट। देखिए बाइल जूस का वर्क क्या होता है। बाइल जूस जो होता है एल्काइनिंग फैट ग्लोबल्स, मतलब जो हम लोग के फूड जो ईट किए थे उसके जो फैट होते हैं उसको फैट को एल्काइनिंग मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइल साल्ट आपका क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है जिसने भी बिग मतलब बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक कर देता है। ये आप देखिए, ये आप हमने पेप्सी में बताया ये डाइजेस्ट करता है, मतलब ये डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे हमने बताया बाइल साल्ट, कंफ्यूज मत होइएगा, पेप्सिन आपका डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर बाइल साल्ट का वर्क होता है ये ब्रेक कर देता है जितने भी बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके डाइजेशन का वर्क होता है आपका, क्या बोला जाता है, बाइल साल्ट का। उसके आगे हम लोग देखते हैं पेनक्रियाज आपका पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज आपका पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। ये आपका 3 काइंड का होता है। पहला इसमें आता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा इसमें आता है ट्रिप्सिन, तीसरा इसमें आता है लेपिड। हमने बताया पहला क्या आता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा हमने बताया क्या आता है ट्रिप्सिन, तीसरा हमने बताया क्या आता है लाइपेज। देखते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज का वर्क क्या होता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज का वर्क क्या होता है, ये ब्रेक करता है द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है एंड स्टार्ट इन अ शुगर, मतलब पेनक्रियाटिक एमाइलेज का जो वर्क होता है ये आपका ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च को शुगर में। यहाँ आप देखिएगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च को शुगर में। और यहाँ बाइल साल्ट जो था वो ब्रेक कर रहा था फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। देखिए बाइल साल्ट आपका क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है फैट। देखिए यहाँ पे साल्ट, कंफ्यूजन न होने के कारण हम बताते, देखिए साल्ट मतलब यस के बाद ए लेटर आ रहा है, ए याद रखिएगा, यस के बाद ए, और देखिए यब के बाद ए आ रहा है, याद रखने का ट्रिक, दिस कंफ्यूजन ना हो। यस ए साल्ट, यस के बाद ए और यब के बाद ए भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, ए भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसमें बाइल साल्ट में ब्रेक होता है फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और पेनक्रियाटिक में हमने बताया ये ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को एंड स्टार्च को इनटू शुगर में, ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च को इनटू शुगर में। उसके बाद हमने देखा ट्राइप्सिन क्या होता है, ये ब्रेक करता है आपको प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड में। ट्रिप्सिन का आपका वर्क होता है ये आपका ब्रेक करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में। उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं लाइपेज का वर्क क्या होता है, इट कन्वर्ट करता है फैट इनटू फैटिक एसिड में। यहाँ आप देखिएगा, आप लोग को पता है, आप लोग को 3 चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लाइपेज में, और एक हमने बताया आपका क्या बोला जाता है, लाइपेज में एक हो गया, एक बाइल साल्ट में हो गया आपका, और एक आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज में हो गया। देखिए लाइपेज में इसका ये रोल होता है, ये कन्वर्ट करता है जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फैट होता है इसको फैटिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे लाइपेज में कन्वर्जन का काम होता है, मतलब एक फैट को फैटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर ये मार्कर है, अगर हम इसको पेंसिल में कन्वर्ट कर दें तो वही यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब लाइपेज में जो फैट होता है उसको फैटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज में क्या होता है, इसमें ब्रेक कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च को शुगर के फॉर्म में। हम इसलिए इस बात पे जोर दे रहे हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें है तीनों। और बाइल साल्ट में क्या होता है, ये ब्रेक कर देता है, मतलब फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। देखिए यहाँ पे फैट है, यहाँ पे फैट, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। यहाँ कन्वर्जन करता है फैट को फैटिक एसिड में, और यहाँ पे आपका ब्रेक कर देता है बिग फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। डायग्राम के द्वारा समझते हैं क्या क्या हुआ। जैसे यह Cl,
मानिए आपका फूड ओसोफेगस से होते हुए पेरिस्टालिक मूवमेंट करते हुए आपका स्टोमस में आया। स्टोमस में समझिए एसजीएल ये लिक्विड पार्ट में प्रेजेंट होता है। समझिए स्टोमस आपका यह एससीएल इसमें है। इसमें समझिए फूड इंटर करने के बाद जो फूड आया उसके साथ मानिए कोई जम्स वम्स भी लेकर आया फूड के साथ जम्स आने के बाद इसमें इंटर होने पर जम्स इसमें इंटर हुआ जिसमें यह सीएल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में था उसने जम्स को भी किल कर दिया। और जब मानिए जब यह सीएल एसिड है तो फूड को एसिडिक मीडियम कन्वर्ट करेगा ही। जब फूड एसिड है मतलब यह सीएल एसिड है तो इसको कन्वर्ट करेगा ही एसिडिक मीडियम में। और हमने उसके बाद बताया पेप्सिन। जो पेप्सिन था मानिए इसमें प्रोटीन था, विटामिन था, आपका कार्बोहाइड्रेट था, फैट था। तो इसमें जो प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट यहाँ पर कर दिया गया। और जो म्यूस्कस जो था मानिए इतना रिएक्शन होने के बाद जो ये आपका बाउंड्री बचा, बाउंड्री जो है ये इसमें जो लेयर पाया जाता है जो प्रोटेक्शन का हेल्प करता है वो आपका म्यूस्कस होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूट जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखिए ये फिगर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूट जाने के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूट जाने के बाद लीवर देखा जाए ये आपका है लीवर से जूस सीक्रेट होता है। मतलब इस लीवर से यहाँ से जूस सीक्रेट किया जाता है स्टोमच द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ जो जूस सीक्रेट किया जाता है बाइल जूस आपको एल्काइन होता है, एल्काइन फैट। यहाँ जो बाइल जूस होता है मानिए इसमें फैट है ठीक है ना, उसको एल्काइनिक फैट ग्लोबल मानिए जैसे यहाँ आपको ये हुआ मानिए जैसे हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म करते हैं तो बुलबुला ऊपर आता ही है। मानिए जैसे यहाँ पे इतना रिएक्शन हो रहा है जो बुलबुले होते हैं उन फैट जो गोबल्स होते हैं उन एल्काइनिक करने का हेल्प कर देता है बाइल जूस। बाइल साल्ट का हम लोग और देखते हैं ये ब्रेक कर देता है। मानिए इसमें जितने फैट के मॉलिक्यूल्स आए देखिए यहाँ पे तो स्टोमच में हमने देखा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद जो फैट मॉलिक्यूल्स आपके बच गए लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स आपको जो बच गए हैं वो आपके आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हो जाता है। फैट मॉलिक्यूल्स डाइजेशन किया जाता है मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स आते हैं उसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फैट मॉलिक्यूल्स के बाद हमने बताया उसके बाद रोल आता है आपका पेनक्रियाज का। ये आपका फिगर हुआ पेनक्रियाज का। ये देखिएगा यहाँ पे ये जो फिगर होता है ये आपका पेनक्रियाज का फिगर है। यहाँ पे है इसे बोला जाता है पेनक्रियाज। सॉरी ये पेनक्रियाज नहीं है ये आपका पेनक्रियाज होता है। ये जो होता है ये आपका पेनक्रियाज होता है। ये जो यहाँ से मानिए यहाँ से स्टोमच के द्वारा इसमें आया। यहाँ देखिए क्या रिलीज हमने बताया था ये सीक्रेट करता है मतलब केमिकल रिलीज करता है ठीक है ना, एंजाइम रिलीज करता है। ये तीन टाइप के एंजाइम ये रिलीज करता है। नेम याद रखिएगा एंजाइम कौन सा एंजाइम क्या क्या रिलीज करता है। पिछले वर्ष एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बाइल जूस कहाँ से कौन रिलीज करता है, बाइल जूस कौन रिलीज करता है और गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टोमच से कौन सा गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे गैस्ट्रिक जूस क्या क्या रिलीज करता है, बाइल लीवर आपका क्या रिलीज करता है, आपका पेनक्रियाज आपका क्या रिलीज करता है। हमने देखा मानिए यहाँ पर आया मैंने पेनक्रियाज आपका 3 केमिकल रिलीज किया ठीक है ना, जिसे हमने पेनक्रियाटिक एमाइलेज देखा। पेनक्रियाटिक एमाइलेज बोला ये आपका ब्रेक कर देता है कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च को। मानिए यहाँ पर तो आपका प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ। स्टोमच में हमने देखा जैसे देख लिया जाए स्टोमच में आपका क्या डाइजेस्ट हुआ प्रोटीन। स्टोमच में आपका प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद जो बचा था इसमें आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इसमें क्या देखा जाए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमने देखा कि इसमें क्या डाइजेस्ट हुआ। क्या हम लोग पढ़े थे एल्काइनिक फैट विद ब्रेक एंड फैट मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हो गए आपके स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे हो गया। और जो बचे हुए थे मानिए आप प्रोटीन कन्वर्ट हो गए यहाँ पे फैट कन्वर्ट हो गए, आपके जो बच गए कार्बोहाइड्रेट बच गए और स्टार्च बच गए वो आके आपके पेनक्रियाटिक एमाइलेज में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च शुगर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रेप्सिन इट ब्रेक प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक कर देता है। ट्रेप्सिन आपका
प्रोटीन को ब्रेक कर देता है अमीनो एसिड में। उसके बाद हमने देखा लाइपेज इसके कन्वर्ट कर देता है फैट इंटू फैटिक एसिड में। चलिए हम लोग एक रिकैप लेते हैं। स्टोमच जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता हमने बताया था, यह इस तरह जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद स्टोमच ने आपका सीक्रेट किया गैस्ट्रिक जूस आपका 3 काइंड का होता है। एससीएल हाइड्रो एससीएल का देखिएगा, यस से हाइड्रो, सी से क्लोरिक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। यल से यहाँ पे एसिड लिया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका किल करता है जर्म्स को और एंड मेक फूड इनटू एसिडिक मीडियम। अगर एसिड है तो एसिडिक मीडियम बनाएगा ही। ये आपका पेप्सिन होता है, ये डाइजेस्ट करता है आपका प्रोटीन को। हमने म्यूचुअल का बात किया, ये प्रिवेंट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, मतलब HCl के हार्मफुल इफेक्ट से ये आपका पेप्सिन म्यूचुअल आपका हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा स्मॉल स्टाइन, उसके बाद हमने स्मॉल स्टाइन में चला गया, स्मॉल स्टाइन के घर में चला गया, देखा जाए स्मॉल स्टाइन में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, ये कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद हमने स्मॉल स्टाइन में देखा ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। हमने कहा यहाँ का आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। बोल दिया जाए एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, तो मानिए आप हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखा आपका लीवर सीक्रेट कर रहा है, आपका यहाँ से लीवर आपका सीक्रेट किया है बाइल जूस। हमने देखा बाइल दो टाइप का होता है, एक होता है बाइल जूस, एक होता है आपका बाइल साल्ट। बाइल जूस हमने देखा एल्काइनिक फैट ग्लोब्यूल्स, जो भी स्टोमक में फैट ग्लोब्यूल्स उठे उस फैट ग्लोब्यूल्स को एल्काइनिक फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एल्काइन मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद देखा हमने बाइल साल्ट के बारे में, मतलब ये ब्रेक कर दे रहा है बिग फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में, मतलब डाइजेशन इजीली हो पाएगा। जैसे मिश्री होता है, जैसे कोई मिश्री देखा जाता है, चीनी का एक टाइप होता है मिश्री थोड़ा सा पीस बड़ा होता है, लेकिन दुकान पे जो आता है वो चीनी वो छोटा टाइप का होता है। उसी तरह ये होता है, ये ब्रेक कर देता है बिग फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद हमने देखा कि और क्या क्या रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने का कुछ। उसके बाद देखा हमने पेनक्रियाज से मतलब जूस सीक्रेट हुआ, पेनक्रियाज हमने देखा पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हुआ, जो आपका चिली टॉप का हमने बताया। पहला हमने देखा पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या होता है, ये ब्रेक कर देता है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को इनटू शुगर में। और उसके बाद देखा हमने ट्रेप्सिन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। उसके बाद ट्रेप्सिन का हमने देखा इट ब्रेक प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और ट्रेप्सिन आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमने देखा लाइपेज क्या करता है, इट कन्वर्ट फैट इनटू फैटिक एसिड, और ये फैट को फैटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम एक बार कर रहे हैं लाइपेज में फैट कन्वर्ट होता है आपका फैटिक एसिड में, मतलब पेनक्रियाटिक एमाइलेज में आपका कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार मिलकर शुगर बनाते हैं। हम यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या क्या कंफ्यूजन वाले टॉपिक। यहाँ से फैट कन्वर्ट हुआ फैटिक एसिड बनाया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट स्टार्च इन शुगर फॉर्म बनाया, यहाँ पे आपका प्रोटीन कन्वर्ट होकर एमिनो एसिड बनाया। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। यहाँ बाइल साल्ट ये ब्रेक किया मतलब बिग फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में होगा। यहाँ पे एल्किन होगा फैट ग्लोबिन का, यहाँ पे म्यूकस, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है हु प्रिवेंट द अपर लेयर, मतलब आउटर लेयर ऑफ स्टोमच, मतलब आउटर लेयर ऑफ स्टोमच कौन प्रिवेंट करता है, वो आ जाएगा आपका म्यूकस। थर्ड स्टेप जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि मतलब हमने फूड लिया, मतलब फूड पार्सल लिया, वो आपके माउथ में गया, माउथ से आपकी इसोफेगस से पिस्टियालिक मूवमेंट होते हुए आपका स्टोमच में गया, स्टोमच के बाद हमने देखा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने देखा कि लीवर से बहुत सारे जूस सीक्रेट हुए, पेनक्रियाज से बहुत सारे जूस सीक्रेट हुए। उसके बाद और हम लोग उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन जो आकर व्हेन फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्ट, एक हम लोग आपको पॉइंट देते हैं कि एब्जॉर्प्शन कब स्टार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन तब स्टार्ट होता है जब आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा, जब आपका भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है।
पूर्ण रूप से मतलब पूरा टोटल डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका एब्जॉर्प्शन आपका स्टार्ट होता है। एक नोट पॉइंट आपको बताना, स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में। जैसे हो गया मतलब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट किसमें होता है, क्वेश्चन सुनेगा, इन विच पार्ट द फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट, तो फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने क्वेश्चन बोला किस पार्ट में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, वो आपका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद देखा जाए कि प्रेजेंट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका प्रेजेंट क्या होता है। हमने चलिए देखा जाए इसमें प्रेजेंट क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा विलिया, विलिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड को एब्जॉर्प्शन करने में। विलाई का रोल वेरी इंपॉर्टेंट इन फूड एब्जॉर्प्शन होता है। विलाई, विलाई आपका समझिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ना इसका इस तरह स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर विलाई का आपका इधर देखिएगा, विलाई का स्ट्रक्चर आपका इस तरह होता है, इस तरह, मानिए सरफेस है, सरफेस, तो इसका स्ट्रक्चर सरफेस से इस तरह होगा, इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर सरफेस से, मतलब फिंगर लाइक, देख रहे हैं आप फिंगर जैसे हो रहा है, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक मतलब देखिए ये समझिए, ये मानिए कोई प्लेन चीज है, ये प्लेन चीज है, ठीक है ना, और यहाँ समझिए मटेरियल फ्लो कर रहा है, देखिएगा मटेरियल आपका यहाँ से ये फ्लो कर रहा है। जब प्लेन सरफेस है तो आपका मटेरियल स्मूथली फ्लो करेगा, आराम से फ्लो करेगा, और वही आपका देखिए यहाँ सरफेस है और वही आपका यहाँ से इस तरह हो गया फिंगर लाइक। तो मानिए कोई हमने मटेरियल किया, मटेरियल मतलब कोई फ्लूइड ले लिया जाए, ब्लड का ले लिया, कंपोनेंट कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर गया फिर से यहाँ पर रुका, फिर से मानिए जब फील होगा तब यहाँ पर जाएगा, तो मानिए ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना, यहाँ पर ले रहा है, फिर से यहाँ पर रोक रहा है, फिर से यहाँ पर रोकने का काम कर रहा है, फिर से यहाँ पर रोकने का काम कर रहा है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन का वर्क अधिक होता है। देखिए हमने बिलाई में क्या बताया, इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, बीच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इट इज सप्लाइड मटेरियल इनटू अ वेसल, ब्लड वेसल, मतलब ये इंक्रीज करता है अपने सरफेस एरिया को, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन के लिए अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। एब्जॉर्प्शन मत समझिए सोखने का, जैसे देखा जाए फॉर एग्जाम्पल मानिए हम लोग लेते हैं, मतलब देखा जाए ये है फोम आपका, देखा जाए देखिए ये फोम है ना, ये फोम को देखा जाए मतलब अगर ये इस तरह का पार्टिकल है, मतलब इस तरह क्लाउड के रूप में यहाँ देखा जाए, यहाँ पे ये है, अगर हम लोग इसमें वाटर भिगोते हैं, वाटर यहाँ भिगोते हैं, वाटर पानी का भिगोते हैं, ये थोड़ा सा कम, अगर ये इसका कम एब्जॉर्ब करेगा, ये यहाँ पे इसका सरफेस एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, माने इसका सरफेस एरिया हमने इस तरह कर दिया, इसका सरफेस एरिया हमने इस तरह इंक्रीज कर दिया, तो ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क करेगा। यही काम होता है आपका बिलाई का, बिलाई भी यही काम करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और जब मोर एब्जॉर्प्शन करेगा माने मोर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, विटामिन एब्जॉर्ब किया, कार्बोहाइड्रेट आल चीज़ अगर मोर एब्जॉर्ब करेगा तो बेहतर तरीके से ब्लड वेसल्स के पास ये पहुंचा पाएगा, रीच कर पाएगा, उससे आपके बॉडी बेहतर अधिक स्वस्थ रहेगा, मतलब हेल्दी रहेगा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में। ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिलाई, फंक्शन ऑफ बिलाई पूछ लिया जाता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ बिलाई 1 मार्क में पूछ लिया जाएगा, अब तो 1 मार्क का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, 2 मार्क में पूछ सकता है फंक्शन ऑफ बिलाई क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 4th स्टेप पे, चौथे स्टेप पे, जिसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, पहले समझते हैं वर्ड एसिमिलेशन मीन्स होता क्या। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मीन्स होता है रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। मानिए हमने भोजन कर लिया, मानिए भोजन हमने कर लिया, भोजन करने के बाद कब भोजन मानिए यहाँ तो एब्जॉर्प्शन हमने देखा कि भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, मतलब यहाँ पर पाचन हो गया, मानिए हमने कोई चीज़ खाया वो डाइजेस्ट भी हो गया, तो हम सोचेंगे कि मानिए वो चीज़ डाइजेस्ट हुआ, उससे हमको एनर्जी मिले, और जो एनर्जी मिलने का काम होता है वो आपका होता है एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन मीन्स होता है
रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। एक डाइजेस्टिव फूड से जो एनर्जी रिलीज होता है, जो निकलता है, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में आप देखते हैं क्या होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद आपका फिफ्थ स्टेप होता है एक्सीरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिमिलेशन पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग जितने फूड ईट करते हैं, मतलब जितने भोजन हम लोग खाते हैं, क्या वो पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? इसका आंसर नो। हम फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्या जितने भोजन हम लोग करते हैं, मतलब जितने फूड खाते हैं, वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है? इसका आंसर नो, वो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ बेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है जो हम लोग सुबह जाते हैं। आप लोग को पता ही होगा, मालिक लोग, मतलब कुछ बेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, एनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, उसको बेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए उसके बाद फिफ्थ स्टेप हम लोग देखते हैं एक्सीरेशन। एक्सीरेशन में क्या होता है? इट इज रिमूव ऑफ द वेस्टेज प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सीरेशन का मतलब होता है जो हम लोग वेस्टेज प्रोडक्ट अपने बॉडी से निकालते हैं, उसको एक्सीरेशन कहा जाता है। देखा जाए एक्सीरेशन होता कैसे है। मानिए हमने फूड लिया, फूड हमने यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बताया कि फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कंप्लीटली फूड डाइजेशन इन 20 पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली फूड डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीटली फूड डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद, माने फूड कंप्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वाटर मॉलिक्यूल, मतलब समझिए जो फूड डाइजेस्ट कंप्लीटली हो गया, जो भी एब्जॉर्प्शन का काम होना होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मतलब जो भी चीज़ उस फूड से एनर्जी लेना हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, जितना भी चीज़ हो गया, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब शोषण कर लिया जाता है, उसे ले लिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में से फूड को एब्जॉर्ब करने मतलब एनर्जी, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जितना चीज़ होता है उसको लेने के बाद लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद उसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब एनस के द्वारा अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर देखा जाए एक्सीरेशन में क्या होता है। मैंने एक्सीरेशन में ये बताया कि एक्सीरेशन में आपका, एक्सीरेशन मतलब होता है रिमूविंग ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो हम लोग बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उसको हम लोग एक्सीरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब फूड आपका कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एब्जॉर्प्शन का वर्क करने। एब्जॉर्प्शन मतलब उस फूड से एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, जितना भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो अपने बॉडी के लिए इनर्जियल होता है उसको ले लिया जाता है। जितना आपका बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से एनस के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या हुआ। पहले हम लोग देखते हैं कि हमने बताया एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन आकर होता है, एब्जॉर्प्शन तब आता आकर होता है जब आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन बाद हमने देखा कि कंप्लीट फूड डाइजेस्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका विलिया नामक विलिया प्रेजेंट होता है, विलाई भी बोला जाता है इसको, मोस्टली इसको विलाई बोला जाता है, VILLI विलाई बोला जाता है, विलिया भी बोला जाता है पाउंसेशन, लेकिन गुड पाउंसेशन इसका होता है विलाई, VILLI विलाई बोला जाता है। हमने बताया फिंगल आई प्रोजेक्शन होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन कवर करता है। मतलब जितना बेहतर सरफेस एरिया होगा, मतलब सरफेस एरिया जितना बेहतर होगा उतना बढ़िया मतलब एब्जॉर्प्शन कवर करता है विलाई। उसके बाद हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन करके मिनरल, विटामिन ले होकर ब्लड वेसल्स में इन्वॉल्व कर देता है। उसके बाद हमने चला एसिमिलेशन में, जो फोर्थ स्टेप आपका है डाइजेशन का। एसिमिलेशन में हमने बताया कि यहाँ पर देखिए फूड भी डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमने भोजन किया, उससे एनर्जी लेने की बारी आ गई। एनर्जी का काम आपका एसिमिलेशन में होता है। एसिमिलेशन में आपका जो फूड होता है, फूड से आपका एनर्जी ले लिया जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन के बाद आपका आता है एक्सीरेशन। एक्सीरेशन में हमने बताया एक्सीरेशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन योर बॉडी, इट इज नोन एज एक्सीरेशन। एक्सीरेशन मतलब वो होता है जो खाद्य पदार्थ जो हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वो खाद्य पदार्थ जो हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उसको एक्सीरेशन कहा जाता है। एक्सीरेशन कब आकर होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद जो चीज़
उसके बाद फूड आपका जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बोहाइड्रेट मिनरल विटामिन वहाँ से ले लिया जाता है। उसको लेने के बाद आपके एनस के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए हम लोग वन टाइम्स वीडियो को मतलब जो स्ट्रक्चर वहाँ से देख के तुरंत एक रिकेप करते हैं क्या क्या हुआ था। हमने बताया था कि हमने मानिए यहाँ पे फूड ले लिया, हमने फूड लेने के बाद उसे हमने माउथ में लिया, इस प्रोसेस को हमने बोला इंजाइजेशन। माउथ में लेने के बाद हमने बोला इंजाइजेशन, बस फूड को लेके माउथ में लेना, यही बस प्रोसेस आपका इंजाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेशन आपका अकर हो जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है इन बीच प्रोसेस, किस प्रोसेस से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में जब फूड जब जाता है वहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में जब फूड जाता है वहाँ डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में आपका फूड गया, वहाँ पे आपके जो हमने देखा टीथ, जो आपका टीथ था उसको चेविंग मतलब चबाने में उसका हेल्प किया, कुतरने में भी काम करता है, मतलब छोटे तीनी पार्ट मतलब तीनी पार्ट को फूड को करने में भी हेल्प करता है। मतलब तीन आप तीन पार्ट में कर दिया। उसके बाद हमने टंग का फंक्शन देखा। टंग आपका क्या करता है, टंग आपका ये करता है, मतलब टंग आपका रोलिंग करता है, मतलब टेस्टिंग करता है कि फूड कैसा था। तभी ना हम लोग बोलते हैं कुछ खाते हैं तो जीभ से कि क्या कितना बेहतर टेस्ट है, कितना अच्छा टेस्ट है, कि बीटर है कि कड़वा है, कि बीटर है आपका, कि स्वीट है कि अच्छा है, मीठा है, कड़वा मीठा। हम लोग टंग से नहीं पता करते हैं, इसका काम होता है टेस्टिंग करना। उसके बाद हमने टंग्स के बाद हमने गया था सलाइवरी ग्लैंड पे। हमने बताया कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये एक एंजाइम रिलीज करता है, उसको सलाइवरी एमाइलेज बोला जाता है। हमने बताया कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये आपका जो प्रोटीन मतलब प्रोटीन इफेक्ट होता है उसको जो स्टार्च होता है उसको शुगर के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो होता है आपका वर्क सलाइवरी ग्लैंड का। उसके बाद हमने चला ऊपर फूड पाइप, जिस ओसोफेगस हम लोग फूड पाइप बोला जाता है। हमने बताया उसमें कि ओसोफेगस में आपका प्रिस्टियालिक मूवमेंट होता है। प्रिस्टियालिक मूवमेंट हमने बताया एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक एक्सपेंशन होता है। हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था कि अगर ये फूड पाइप है तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई फूड अंदर आ रहा है तो अगर इस तरह हुआ तो इसे एक्सपेंशन कहा जाता है। उसके बाद हमने चला था स्टोमस में। स्टोमस में क्या कहा जाता है, हमने कहा कि स्टोमस जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमस में फूड जाने के बाद हमने बताया था कि स्टोमस आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है ये आपका 3 काइंड का होता है। एक होता है आपका HCl, एक होता है आपका पेप्सिन, एक होता है आपका म्यूस्कोज। हमने बताया कि HCl का जो वर्क होता है आपका वो होता है कि फूड को एसिडिक बनाना, जर्म्स को किल करना। हमने बताया कि पेप्सिन का जो वर्क होता है वो आपको होता है क्या बोला जाता है फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने बताया म्यूस्कस का वर्क होता है आपको जो प्रोटेक्शन लेयर होता है उसको प्रोटेक्शन करना। उसके बाद हमने बताया कि फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर होता है वो मतलब जूस सीक्रेट करता है, एक जूस करता है बाइल जूस, एक सीक्रेट करता है बाइल साथ। उसके बाद हमने बताया पेनक्रियाज में जाता है। पेनक्रियाज के बाद 3 यहाँ पर एंजाइम सीरीज होते हैं। एक हमने बताया था पेनक्रियाटिक एमाइलेज, उसके बाद बताया था हमने ट्रेप्सिन, उसके बाद बताया था हमने लाइपेज। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पे, जो हम लोग न्यूट्रिशन देखा जाए कैसे न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन पे, उस हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट आकर इन फूड पाइप। फूड पाइप को इसोफेगस भी बोला जाता है। कि हमने क्वेश्चन ये पूछा है कि किस टाइप आपका मूवमेंट मतलब किस टाइप का मूवमेंट होता है आपका फूड पाइप में। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स है उस पर आप आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यह है विच टाइप ऑफ जो जूस सीक्रेट बाय द स्टोमक, मतलब आपका स्टोमस से किस टाइप का जूस सीक्रेट होता है ये बताना है। जिसमें पहला आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, कि बाइल जूस सीक्रेट होता है, कि बाइल साल्ट सीक्रेट होता है। हमने क्वेश्चन पूछा कि विच टाइप ऑफ द जूस, किस टाइप का जूस सीक्रेट होता है बाय स्टोमस के द्वारा, किस टाइप का जूस सीक्रेट होता है। ऑप्शन है आपका गैस्ट्रिक जूस, दूसरा ऑप्शन है बाइल जूस, तीसरा ऑप्शन है बाइल साल्ट। हमने तीसरा क्वेश्चन पूछा बाइल जूस इज सीक्रेट बाय, मतलब बाइल जूस किससे सीक्रेट होता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा कि विच टाइप ऑफ द जूस सीक्रेट बाय स्टोमस से कौन सा जूस सीक्रेट होता है। और हमने यहाँ भी क्वेश्चन पूछा कि बाइल जूस आप किससे सीक्रेट किया जाता है यानी होता है, स्टोमस होता है कि लीवर होता है कि पेनक्रियास होता है।
आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ द लाइपेज, मतलब लाइपेज का क्या काम होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे फोर्थ हो गया है। आप मानिए कोई क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया जाए 6, मानिए कोई क्वेश्चन ले लिया जाए, हमने दे दिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिलाई, मानिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th देखते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑकर इन 20 पार्ट, मतलब कंप्लीट डाइजेशन आपके किस पार्ट में ऑकर होता है। पहले हमने बताया स्मॉल इंस्टाइन, मतलब स्मॉल इंस्टाइन में होता है कि लार्ज इंस्टाइन में होता है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन आपके किस पार्ट में ऑकर होता है, स्मॉल इंस्टाइन में कि लार्ज इंस्टाइन में। हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। 6 है व्हाट इज फंक्शन ऑफ बिलाई, बिलाई का वर्क क्या होता है। अगर मालिक लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अपग्रेड कीजिए, मतलब आगे बढ़ाइए और हमको सपोर्ट कीजिए। और जो आज हमने टॉपिक म्यूटेशन इन ह्यूमन पढ़ाया है आप लोग को, वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये लगभग 6 से 5 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। कंपल्सरी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक्स।